आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़े ही अदब एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुलशन अमली के फसले बहार नाइब परवदिगार सैयद आलम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मोहम्मद बारिक सलीम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और या हबीबी या रसूलल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब ये शेर आपके समझ में नहीं आ रहा, सरकार आला हजरत का शेर क्या फरमा रहे हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिस्मिल्लाह मस्जिद जामे के ये जो सहन में बैठे हैं सबका दिल चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? इसलिए कि कुरान ये नूर है। सुभान अल्लाह। अरे है कि नहीं भाई? कुरान नूर है, नमाज भी नूर है। तो आपने पूरा एक खत्म कुरान समाप्त किया है, बताइए तो आपके दिल में नूर ही नूर है, नूर नहीं तो और क्या है? और इधर माशाअल्लाह कहते हैं सोने पे सुहागा शहजादे गौसे आजम औलादे रसूल के पीछे आपने कुरान पाक समाप्त किया। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ठीक है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो कुरान पाक आपने सुना तो ये क्या है? नूर ही तो नूर है। सैयदी सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोए तो ख्वाब देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि पूरा लाइट ही लाइट, नूर ही नूर, बहुत खूबसूरती, नूर ही नूर चमक रहा है। आपने अर्ज की मौला ताला ये कैसा नूर है? सैयदी सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम लोग तो 27 1 से लेकर 27वीं तक एक पारा डेढ़ पारा उसी तरीके से सुनते रहे, वो भी भारी पड़ता रहा। लेकिन सुनिए इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते मौला ताला की बारगाह, मौला ताला ये नूर कैसा है? तो रब तबारक व ताला ने फरमाया ये कुरान करीम का नूर है। सुभान अल्लाह। ये कुरान मुकद्दस का नूर है। तो जब सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि ये कुरान का नूर है, तो इश्क दिल में ऐसा चमका, ऐसा बस गया कि सैयदी सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने 60,000 मरतबा कुरान पाक की आपने तिलावत की है। जहां पर आपका मज़ार मुक़द्दस है वहीं पर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने 60,000 मरतबा कुरान पाक को खत्म किया है। सुभान अल्लाह। और हम लोग एक ही में जो है डूबने लगते, ऊपर होने लगते हैं। वो भी जितने बड़े बेचारे मजबूत हैं, ये भी अल्लाह का फजल है जिस पर, जी हाँ, जिस पर अल्लाह का फजल होगा वही कुरान पाक सुनेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, रमजान के रोजे रखेगा, और जो अल्लाह की रहमत से दूर है वो दूर ही दूर रहेगा। सरकार मदनी वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगों, तुम सच्चाई के साथ रहो, सच्चाई का दामन मत छोड़ो। सच्चाई के साथ रहोगे, सच्चाई करो, सच्चाई के साथ रहो, इसलिए कि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सुभान अल्लाह। सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जो है ये जन्नत की तरफ ले जाती है, और अल्लाह ताला उसका नाम सच्चों में लिख देता है। सुभान अल्लाह। जब आप लोग सच्चे रहेंगे और सच्चाई के साथ काम करेंगे तो यह सच्चाई और ईमानदारी और नहीं क्या है? हम तो कहते खुशनसीबी है कि हम आप लोगों ने पूरे ये
26 रोजे हमारे आपके मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह ताला अपने हबीब के साथ में पूरा रोजा भी कर, नीयत है। अगर किसी का इंतकाल भी हो गया लेकिन अल्लाह ताला पूरे का सवाब देगा। आपकी नीयत है ना, न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नीयत देखी जाती है। अब आपकी कैसी नीयत है? तो नीयत आपकी यही है कि हम कुरान पाक को नमाज की हालत यानी बशक्ल तरावी सुने। तो आपने सुना, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला एक ऐसी बारगाह है, हमारे इंसान की बारगाह ऐसी होती है उसमें कभी कमी बेशी हो जाती है, लेकिन अल्लाह की ऐसी बारगाह है कि यहाँ पर हम काम एक करते हैं लेकिन हमें उसकी बारगाह से 70 मिलता है। सुभान अल्लाह, 70 तो कन्फर्म है, उससे भी ज्यादा मिलता है। और आगे सुनिए, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान झूठ बोलता है, झूठ में मुलविस रहता है, तो वो झूठ इंसान को किधर ले जाती है? बुराई की तरफ ले जाती है। जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ जो है बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला उसका नाम झूठों में लिख देता है। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 3 मील दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 3 मील दूर हो जाता है और उसका चेहरा काला हो जाता है। अब आप सोचेंगे हम झूठ बोले मेरा चेहरा ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं, नूरानियत खत्म हो जाती है। और कुरान आपने समाअत किया, सुभान अल्लाह, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। हजरत मोहतरम हदीस कुदसी है कि अस्सौमेली वाना अजजी भी, कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं हूं या उसका बदला मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। आप अंदाजा फरमाएं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान है कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद ही हूं, यानी जिसने रोजा रखा उसने खालिके कायनात को पा लिया या खालिके कायनात के हाथों से उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। हमारी कितनी खुशनसीबी की बात है। हजरत मोहतरम, इस सिलसिले में आपको बताऊं कि हारून रशीद उनके एक खादिमा थी जो बहुत ही यूं समझ लीजिए कि कमजोर और शक्ल में बड़ी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत ज्यादा करते थे। तो हासदीन होते हैं, हसद करने वाले, जलन करने वाले, कि ये इस खादिमा से बहुत प्यार करते हैं, बड़ी अकीदत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं ना, जो एक नगर सेवक होता है आवाम को कैसे डील करता है, कैसे सियासत राजनीति की जाती है, वो आवाम को कैसे मोड़ता है कि अपने चंगुल में लेता है, ऐसी ऐसी बात है। और जो वक्त का बादशाह हो, मुल्क चला रहा हो, पूरा मुल्क इस कब्जे में हो, तो इंसान के चेहरे और उसके दिल दिमाग से, उसके रफ्तार गुफ्तार से वो नहीं समझ पाएगा ये लोग क्या समझ रहे हैं, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अब हारून रशीद ने एक बहुत अजीम, बहुत बड़ा दरबार लगाया और उस बाजार को हीरे जवाहरात से संवार दिया, उस बाजार को पूरा गर्म कर दिया। और लेकिन उसकी शर्त यह थी, मेरी शर्त यह है मेरी बारगाह में आने वालों मेहमानों, ज़ियाफत करने वालों, मामला यह है कि सिर्फ शर्त यही है मेरी कि जिस चीज पे आप हाथ लगाएंगे सिर्फ एक ही कि आप उसके मुस्तहिक होंगे। जो हीरे पे हाथ रखेगा सिर्फ हीरा ही ले सकता है, जो सोने पे हाथ रखेगा वो सोना ही हासिल कर सकता है, जो खाने पर हाथ रखेगा उसे खाना ही दिया जाएगा, जो कपड़े पे हाथ रखेगा उसे कपड़ा ही दिया जाएगा, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। हारून रशीद ने पूरे बाजार को गर्म कर दिया, पूरे बाजार को आरास्ता परास्ता कर दिया और लोगों को दावते आम दे दिया। लोग आते गए। अब लोग सोच रहे हैं जिसको जो पसंद है वो उस चीज पे हाथ रख रहा है, जिसको हीरे पसंद है उसने हीरे पर हाथ रखा, जिसको सोना पसंद था वो सोने पर हाथ रखा, जिसे खाना पसंद था वो खाने पर हाथ रखा, और जिसको
कपड़े पसंद थे वो कपड़े पर हाथ रखा, जिसको जो पसंद थे वो हर चीज पे हाथ रखता चला गया, और खुद बादशाह वक्त एक कुर्सी लगा कर बैठ गया। सब लोग हाथ रखते जा रहे हैं, हीरे पर हाथ रखने वाले हीरे को ले जा रहे हैं, सोने पर हाथ रखने वाले सोने को ले जा रहे हैं, कपड़े पर हाथ रखने वाले कपड़ों के ले जा रहे हैं, खाने पर हाथ रखने वाले खानों के ले जा रहे हैं। लेकिन ये औरत, ये जिससे आप ज्यादा प्यार मोहब्बत करते थे, अब ये टहलती रही, देखती रही, घूमती रही। ये अगर मैं हीरे पर हाथ रखती हूं तो हीरा सिर्फ मेरा होगा, अगर मैं कपड़े पर हाथ रखती हूं तो कपड़ा सिर्फ मेरा होगा, खाने पर हाथ रखती हूं तो खाना सिर्फ मेरा होगा। अब उसके दिमाग में देखिए, बादशाह वक्त उस बाजार में बैठा हुआ था, उस जो गर्म माहौल में बैठा हुआ था, अब घूमती टहलती आई, अपना हाथ बादशाह के कंधे पर रख दी। बादशाह चौंका और उसकी सियासत पे देख करके मुस्कुराया कि वाकई में इसलिए कि कहा, आए लोगों तुम मुझसे हसद करते हो, तुम इससे जलन करते हो, लेकिन देखो ये तुमसे ज्यादा चालाक, तुमसे ज्यादा होशियार समझदार है। इसलिए जिसने हीरे पर हाथ रखा उसका हीरा हो गया, जिसने सोने पर हाथ रखा उसका सोना हो गया, जिसने कपड़े पर हाथ रखा उसका कपड़ा हो गया। लेकिन ये देखो मेरे ऊपर हाथ रखी, अब मैं इसका हो गया हूं, और जब बादशाह जिसका हो जाएगा पूरा मुल्क उसका हो जाएगा, बिला तफसीर जो खालिक कायनात का हो जाएगा, सारी दुनिया उसकी हो जाएगी। इसीलिए तो शायर कहता है कौले खुदा है कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात मोहतरम, ये शबे कद्र है, इसको क्या कहा जाता है कुरान में? लैलतुल कद्र। लैल माने रात, और फारसी में शब माने उसको बोलते हैं रात। तो शबे कद्र, अब इसकी कद्र की जाए तो कद्र कैसे होगी? मैं तो देखा हूं 3 रातें बड़ी मुबारक रातें आती हैं। अब इससे पहले क्या गई? शबे बारात। क्या है? शबे बारात, जिसमें हलवा पकता है, हाँ। और उसके बाद क्या है? शबे मेराज। अब इसके क्या बात या क्या है? शबे कद्र। तो शबे बारात में देखता हूं लोग कद्र की रात उस क्या समझते हैं, एक बाइक होती है उस पर 3-4 लोग बैठते हैं, बड़ी तेजी के साथ दौड़ाते हैं, घूमते, बताइए ये कद्र की रात है? नहीं, तुम्हारे लिए तो खुराफात में लिखा जाएगा। कद्र की रात ये है कि आओ वजू करो और इसके बाद अपनी पेशानी को खालिक कायनात की बारगाह में झुका दो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। कुरान शरीफ आप पढ़े हैं तो कुरान शरीफ की तिलावत करो। अगर आप कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं तो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ो। ये कलमे तय्यबा अफजल इबादतों में है। और इसके बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करो, और आप जिससे जो हो सके, जिस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करे, इंशाअल्लाह ताला उसको उसी एतबार से सवाब दिया जाएगा। कद्र की रात इसे कहा जाता है कि आप अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफी कीजिए, दुआ कीजिए, मौला ताला मैंने जो भी गुनाहें की है, रब्बे कदीर तू माँ बाप से कई दर्जा मेहरबान बंदों पर है, मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में, जी हबीब का सदका ले लीजिएगा, अपने हबीब के सदक़े में मौला ताला मेरी गुनाह को बख्श दे। मुझे जो है मेरा नाम अगर जहन्नमियों में लिखा है तो जहन्नमियों की फहरिस्त से काट करके जन्नतियों में अच्छे फहरिस्त में मेरा नाम दर्ज फरमा दे। इस तरीके से आपको दुआएं करें, मौला ताला मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूं। मौला ताला मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, मेरे जो है जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मुझे ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस तरीके दुआ करनी चाहिए, मौला ताला मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उलमा के साथ बैठने की हमें जो है तरीका मुझे तौफीक अता फरमा। इस तरीके से इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सके तो तालिब इल्म बनो, ये भी नहीं बन सके तो आलिम की सोहबत में बैठने वाला बनो, आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, 5वां मत बनना वरना हिलाक बर्बाद हो जाओगे। बहर के अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद कलमे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारी आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आप हजरात तरावी में